Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we will discuss the next part of the linear inequation is your क्या है ना solution of system of linear inequation. क्या system of linear inequation को हमें कैसे solve करना है we will discuss in this video. Okay? So actually system of linear inequation का मतलब क्या है वो पहले समझेंगे. अगर ये समझ में आ गया सिस्टम का मीनिंग क्या है. ओके सो लीनियर इनिक्वेशन जो सिस्टम है एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, अगर ये बात समझ में आए तो हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन वी कैन इजीली सॉल्व, क्योंकि हमें पता है हाउ टू सॉल्व टाइप 1 क्वेश्चंस. अगर टाइप 1 क्वेश्चन पता है हाउ टू सॉल्व देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन. क्लियर? सो जस्ट टू वेट, वी विल स्टार्ट ब्रीफली द कांसेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो देखो ये तुम्हारा क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन विथ वन वेरिएबल, क्योंकि अभी हमें डिस्कस कर रहे हैं वन वेरिएबल के बारे में, उसके बाद विल डिस्कस टू वेरिएबल कैसे आएगा. सो फिलहाल विल डिस्कस ओनली द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन विथ वन वेरिएबल. ओके सो सिस्टम का मतलब ये पता होगा कि मोर देन वन इनिक्वेशन, जैसे कि सपोज आई एम राइटिंग द क्वेश्चन 3x + 6 > 0. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये तो पता है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टाइप 1 केस में. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अगेन अनदर इनिक्वेशन विल कम. सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल 4x - 12 > 0. ये भी हो सकता है. सो दिस इज द वन इक्वेशन, दिस इज योर वन इनिक्वेशन, उसको सॉल्व करना है. ओके सो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि system of linear inequation. So फिलहाल in this type of question you will get more than one inequation, that means two inequation here. Clear? So how to solve these questions we will discuss briefly and क्या क्या procedure follow करना पड़ेगा I will tell. Okay? क्योंकि ये तुम्हारा जो इक्वेशन था इनिक्वेशन ये तुम्हारा टाइप 1 का था, क्योंकि दो इनिक्वेशन. सो हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग टाइप 1 तब हम पढ़ चुके हैं. यू कैन सी द lecture 1 video also for understanding type 1 questions कैसा है. Anyhow, I am writing the procedures how to solve these kind of questions. First thing we will follow the steps, after that we will solve one by one questions. Clear? So देखो फिलहाल first I am writing the procedure. Okay? ओके दिस इज योर प्रोसीजर्स हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशन. पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन द गिवन इनिक्वेशन. जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है फर्स्ट राइट द क्वेश्चन. ओके उसके बाद क्या है, सॉल्व एवरी इनिक्वेशन, ईच इनिक्वेशन सेपरेटली, क्योंकि दो इनिक्वेशन आएगा. सो सॉल्व ईच इनिक्वेशन सेपरेटली. उसके बाद क्या करना है, रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन. उसके बाद रियल लाइन में रिप्रेजेंट करो, ये तो पता है हाउ टू रिप्रेजेंट रियल लाइन. उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू रियल लाइंस. जो तुम्हारा आएगा दो रियल लाइन उसके बीच में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन क्या है. इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन पार्ट बिटवीन टू लाइंस. सपोज आई एम ड्रॉइंग ए लाइन, सपोज दिस इज योर टू रियल लाइन. क्लियर? टू रियल तो पता है -∞ से -∞ जा रहा है. ओके सपोज मेरा पॉइंट इज 2 and suppose another point is suppose 6. okay दो पॉइंट गिवन है and suppose for first line suppose this is your this line okay towards right and suppose this is the left. I am plotting these two real line. एक बात बताओ, between these two real line which region is your intersecting region. intersection मतलब दोनों लाइन में कॉमन होना चाहिए. देखो ये तुम्हारा 2 डॉटेड लाइन 6 डॉटेड लाइन, देखो these two part इतना ही तो कॉमन है ना बिटवीन दिस टू रियल लाइन, बस इतना ही ना कॉमन. दैट इज द मेन पार्ट हियर. फॉर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉमन रीजन बिटवीन टू रियल लाइन. दैट इज द मेन पार्ट हियर. अगर ये बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी में सॉल्व हो जाएगा. दैट इज कीप इन माइंड. सो देखो टू फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में कॉमन पार्ट इज क्या ना 2 to 6, 2, 6 फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग 6, 2 to 6.
ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 भी इंक्लूड नहीं है, 6 भी इंक्लूड। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तुम्हारा कॉमन रीजन होता है। सपोज अगेन आई एम ड्राइंग 2 रियल लाइन। सपोज मेरे पास अगेन 2 रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, this is your -1, this is your 5, okay, and the reason will be there. This is your region and this is your region, okay. Now tell me, between these two real line, which region is common for both real line? Obviously this part, क्योंकि this black portion are common for both line, okay. डॉट लाइन ड्रा करना है, तो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्टार्टिंग 5 से अप टू इन्फिनिटी तक, 5 से इन्फिनिटी तक, दिस इज योर कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन, दोनों बोथ आर इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट बिटवीन 2 रियल लाइंस, दैट इज योर आंसर। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रियल लाइंस, दैट इज कॉमन रीजन, व्हिच विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। क्लियर? अगर कॉमन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, क्या है, मेरे पास 2 रियल लाइन है, सपोज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये तुम्हारा सपोज -3 है, ये तुम्हारा 4 है, सपोज रीजन इज टुवर्ड्स दिस, द रीजन इज टुवर्ड्स दिस। क्लियर? नाउ टेल मी, इज देयर एनी कॉमन रीजन बिटवीन 2 रियल लाइंस? यहाँ पे देखो कॉमन रीजन नहीं है, क्योंकि ये from -3 it moves leftward, from 4 it moves rightward, there is no intersection point, intersection है क्या, रीजन नहीं है, ये कॉमन पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब क्या, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? सो दिस इज योर 3 स्टेप्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। क्लियर हो गया? नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम सॉल्विंग वन मोर प्रॉब्लम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द concept ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके, प्रॉब्लम क्या है आई विल डिस्कस, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सपोज मेरा पहला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या, सॉल्व x + 3 greater than 0, 2x less than equal to सपोज 14। ये तुम्हारा कैसा टाइप का क्वेश्चन है, सिस्टम टाइप, क्योंकि मोर देन 1 इन इक्वेशन है, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्या है ना, जो भी क्वेश्चन गिवन है जस्ट राइट इट। So you can write first, the given in equations are, the given in equations are, क्या क्या in equation given, just write it, the given in equations are x + 3 greater than 0, ये नंबर 1, 2x less than equal to 14, ये तुम्हारा नंबर 2। क्लियर? नाउ स्टेप 2 में क्या करना है, सॉल्व ईच इन इक्वेशन सेपरेटली। पहले इन इक्वेशन 1 को सॉल्व कर, उसके बाद 2 को सॉल्व कर, उसके बाद 2 रियल लाइन पैरेलल ड्रा करके कॉमन रीजन चूज करना है। तो फ्रॉम 1, देखो फ्रॉम 1 क्या है ना, x + 3 greater than 0, ये तो पता है, क्योंकि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। सो पहले वेरिएबल यानी कांस्टेंट सेपरेट करना है, तो x greater than -3 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। इसके लिए रियल लाइन ड्रा करना पड़ेगा, से काम करना है, आफ्टर सॉल्विंग 2 इन इक्वेशंस देन विल ड्रॉ रियल लाइन, ओके, डोंट ड्रॉ हियर। फ्रॉम 1 तुम्हारा सॉल्व हो गया, फ्रॉम 2 ऑल्सो, फ्रॉम 2 क्या होगा, 2x लेस देन इक्वल टू 14, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2 7 हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया, 2 इन इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या काम है, जस्ट टू प्लॉट रियल लाइंस फॉर दिस, 2 रियल लाइन पैरेलल में ड्रा करना है, कैसे, पैरेलल में, दैट इज द मेन थिंग हियर। सो आई एम ड्राइंग रियल लाइन हियर। सो ये तुम्हारा 2 रियल लाइन है विच आर पैरेलल विथ ईच अदर, ओके। थोड़ा स्पेस मेंटेन करो, 2 रियल लाइन बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करो।
फॉर बेटर लुकिंग। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये दो रियल लाइन ड्रॉ हो गया एंड व्हिच आर पैरेलल विथ ईच अदर। पहला इन इक्वेशन का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू -3 आया, जस्ट टू प्लॉट हियर -3, पहला इन इक्वेशन रियल लाइन में -3 आई एम प्लॉटिंग हियर -3, नेगेटिव पार्ट है। एंड उसके बाद क्या है, सेकंड का 7 है, एक्स का वैल्यू 7 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 7 -3 के राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में होगा, दैट इज मेन पार्ट। ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव नंबर, दैट्स व्हाई द राइट साइड ऑफ -3 इट विल बी देयर। तो ये तुम्हारा सपोज 7 हो गया, ये -3, ये तुम्हारा 7, जस्ट राइट प्लेस ऑफ -3। उसके बाद रीजन चूज करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट मूव होगा। देखो x ग्रेटर देन -3, देखो सिंबल क्या है, एरो मार्क कहाँ है, -3 से राइट वर्ड टुवर्ड्स राइट, तो ये तुम्हारा राइट वर्ड रीजन होगा, एरो मार्क विल मूव टुवर्ड्स राइट। क्लियर हो गया, इंक्लूडिंग तो नहीं है -3, लेकिन यहाँ पे देखो 7 से क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। उसके बाद देखो 7 इज इंक्लूडिंग और नॉट, यस इट इज इंक्लूडिंग, सो जस्ट टू सेटिंग इट 7 इज इंक्लूडिंग। क्लियर हो गया। नाउ जस्ट टू प्लॉट डॉटेड लाइन, दिस इज योर डॉटेड लाइन। क्लियर। नाउ कॉमन रीजन बिटवीन टू रियल लाइन्स क्या आ गया, ये तो पता चल गया, -3 से 7 तक, ये तुम्हारा कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट। क्लियर। सो लास्टली यू कैन राइट इट, hence the solution of given in equations, the solution of given in equations, क्योंकि मोर देन वन है, दैट्स अ प्लूरल, गिवन इन इक्वेशंस, सॉल्यूशन तो क्या आएगा, तो इज क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3, तो क्लोज नहीं क्योंकि ओपन है, -3 से 7 तक, लेकिन 7 तुम्हारा क्लोज होगा क्योंकि ये इंक्लूडिंग है, सो -3 से 7 तक। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू -3 से 7 तक चूज करो एंड पुट हियर फॉर इन इक्वेशन 1 फॉर इन इक्वेशन 2, दोनों केस में सैटिस्फाई होना ही होगा, दैट इज मेन पार्ट। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ही वैल्यू चूज करो -3 से 7 तक एंड पुट इन दिस टू इन इक्वेशंस that must be satisfied. Suppose I am choosing -0, suppose I am choosing 0, क्योंकि -3 and 7 के बीच में 0 भी है, and put in value for x. So देखो 0 + 3 होगा, 3 greater than 0 है कि नहीं, yes it is correct. x के प्लेस में 0 पुट करो, 0 is less than 14, yes it is also correct. Suppose choose another value, suppose 6 + 3 9 is greater than 0, yes it is correct. 6 पुट करो, 2 6 12 इज लेस देन 14, ये भी करेक्ट है। सो जो भी वैल्यू आएगा x का वैल्यू, दैट मस्ट बी सैटिस्फाइड नॉट ओनली वन इक्वेशन बट ऑल्सो बोथ इन इक्वेशन को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रीजन। अगर मैं चूज करूंगा आउट ऑफ 7, जो कि तुम्हारा 8 भी ये है, सो आई एम चूजिंग 8, क्या होगा देखो, 8 + 3 11 हो गया, 11 तो ग्रेटर देन 0, ये तो सेटिस्फाई हो गया वन इन इक्वेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे पुट करो 16 इज लेस देन इक्वल टू 14, 16 14 से छोटा है नहीं है, दैट्स व्हाई द पॉइंट 8 इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर सेकंड इन इक्वेशन, दैट इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x जो कि तुम्हारा आई एम चूजिंग 8, ये तुम्हारा दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर। सो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या, जो भी x का वैल्यू आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा फॉर x, दैट वैल्यू मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर बोथ इन इक्वेशंस, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। प्रॉब्लम करना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी सैटिस्फाइड दिस टू इन इक्वेशंस। क्लियर। सो जस्ट टू राइट द फर्स्ट. Now see the number 2 question is given that solve 2x minus 7 greater than 5 minus x, 11 minus 5x less than 1, ये तुम्हारा given question है। तो how to solve this, just to see the given in equations
आर 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स, ये तुम्हारा नंबर 1। 11 माइनस 5x लेस देन 1, ये तुम्हारा नंबर 2। क्लियर? फ्रॉम 1 सॉल्व करना है सेपरेटली, सेम प्रोसीजर आई एम सॉल्विंग। क्लियर? सो फ्रॉम 1 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स, ये तुम्हारा टाइप 1 क्वेश्चन है एंड पता है हाउ टू सॉल्व इट। सो जस्ट सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो 2x प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 प्लस 7 होगा। उसके बाद ये तुम्हारा 3x ग्रेटर देन 12 होगा एंड x ग्रेटर देन 4 होगा। फ्रॉम 1 ये हो गया। फ्रॉम 2 11 माइनस 5x लेस देन 1, तो माइनस 5x लेस देन 1 माइनस 11 होगा, तो माइनस 5x लेस देन माइनस 10 हो गया। लेकिन ये तो पता है x का कोफिशिएंट should not be negative, you have to make it positive by changing its the sign of inequality। तो क्या होगा ये 5x ग्रेटर देन, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करो बोथ साइड तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आया 2 से बड़ा। क्लियर? 10 डिवाइड 5 ये 2, दो इक्वेशन आ गया। उसके बाद रियल लाइन ड्रा करना है, जस्ट आई एम प्लॉटिंग हियर रियल लाइन which are parallel with each other। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये भी तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दो वैल्यू आ गया, एक तुम्हारा 4 है, एक तुम्हारा 2 है। ओके, सो एक 4 एंड 4 2। सपोज आई एम प्लॉटिंग हियर, सपोज दिस इज 4, तो 2 क्या होगा ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ऑफ 4, ये तुम्हारा 2 है। 2 एंड 4 देखो दोनों, ये तुम्हारा टुवर्ड्स राइट, ये भी तुम्हारा टुवर्ड्स राइट। सो ये तुम्हारा टुवर्ड्स राइट, 4 से ये राइट एंड ये भी तुम्हारा टुवर्ड्स राइट। क्लियर हो गया? टुवर्ड्स राइट, बोथ आर टुवर्ड्स राइट एंड दो पॉइंट आर नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। तो अभी बताओ कॉमन पार्ट क्या आया? कॉमन पार्ट 2 से इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी, ऑब्वियसली 4 से इन्फिनिटी तक, ये तुम्हारा कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट। तो हेंस the solution of given inequations, hence the solution of given inequations is क्या होगा, x belongs to ओपन इंटरवल 4 अप टू इन्फिनिटी, बोथ आर ओपन इंटरवल, 4 इंक्लूडिंग नहीं है यहाँ पे, तो 4 से इन्फिनिटी तक। क्लियर? ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। Clear? So just to note it down. Now we will solve one more problem. Suppose number 3 is given that solve 2x plus 5 less than equal to 0, x minus 3 less than equal to 0। ये दो इनइक्वेशन गिवन है, तो हाउ टू सॉल्व इट? देखो स्टेप तो पता है, द गिवन इनइक्वेशंस आर, फर्स्ट यू राइट इट, द गिवन inequations are 2x plus 5 less than equal to 0, x minus 3 less than equal to 0 गिवन है। तो फ्रॉम ये तुम्हारा इनइक्वेशन 1, ये तुम्हारा इनइक्वेशन 2, फ्रॉम 1 2x plus 5 less than equal to 0 और 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 5 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 5/2। क्लियर? नंबर 1 हो गया। सो फ्रॉम 2 अगेन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3 होगा, ये भी पता चल गया। लेकिन उसके बाद रियल लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो सपोज आई एम प्लॉटिंग 2 रियल लाइन्स which are parallel to each other, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये पहले लिखना है। क्लियर? डोंट फॉरगेट टू राइट इट। सो पहला नंबर क्या है, -5/2, मतलब -2.5 से छोटा, -2.5, सो नेगेटिव पार्ट है जो भी, ये तुम्हारा -5/2। लेकिन सेकेंड नंबर क्या है, +3, सो ये पॉजिटिव पार्ट है, आई एम प्लॉटिंग हियर +3। ओके, देन रीजन चूज करना है। पहला लाइन का रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट है।
टुवर्ड्स लेफ्ट एंड बोथ आर इंक्लूडिंग हियर, तो ये भी इंक्लूडिंग है एंड टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी इंक्लूडिंग है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, एरो मार्क देखो ध्यान से देखो, एरो मार्क टुवर्ड्स लेफ्ट है। नाउ बहुत आसान हो गया फॉर चूजिंग कॉमन रीजन। कॉमन रीजन क्या, माइनस इन्फिनिटी से -5/2। डोंट टेल -5/2 से माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड जस्ट टू राइट द वैल्यू फ्रॉम लोअर टू हायर। ओके, दैट इज द मेन पार्ट। फर्स्ट यू राइट स्मॉल वैल्यू, देन उसके बाद लार्जर वैल्यू। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लियर। सो द कॉमन रीजन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -5/2 तक। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ given in equations, the solution of given in equations is x belongs to माइनस इन्फिनिटी से -5/2, लेकिन -5/2 क्या होगा, क्लोज होगा, क्लोज इंटरवल, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नाउ वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। देखो ये तुम्हारा थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, जो तुम्हारा 1 2 3 तो नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व क्या, -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13। ये तुम्हारा गिवन है क्वेश्चन। क्या, -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13 गिवन है क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है कि नहीं, थोड़ा चेक करना है। ऑब्वियसली ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है। बाय लुकिंग जस्ट यू विल टेल दिस इज योर वन इनइक्वेशन। नहीं, ये तुम्हारा 2 इनइक्वेशन। कैसे, सपोज आई एम राइटिंग 2 लेस देन x लेस देन 3। इसका मीनिंग क्या, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 2 एंड 3 के अंदर, 2 से 3 तक। क्लियर। मतलब यहाँ पे क्या, x का वैल्यू क्या है, क्लोज इंटरवल 2 होगा, क्योंकि इक्वल ये भी इक्वल, क्लोज इंटरवल 2 to 3 है कि नहीं। दैट्स द मीनिंग, x का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। लेकिन ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है कि नहीं, हाउ टू चेक इट। देखो यहाँ पे 2 इनइक्वेशन है। क्या है, पहला इनइक्वेशन है जो x का वैल्यू 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, यही बात है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या, ये पार्ट है जो कि तुम्हारा x का वैल्यू किससे बड़ा, 2 से बड़ा। बड़ा मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं। ये एंड ये सेम है कि नहीं, 2 लेस देन इक्वल टू x। जो देखो ग्रेटर देन सिंबल कहाँ है, x की तरफ और 2 के तरफ। x की तरफ तुम्हारा ग्रेटर देन सिंबल है। देखो ग्रेटर, ये तुम्हारा ग्रेटर, ओके, लार्ज ओपन पार्ट यहाँ। सो ओपन पार्ट कहाँ है, टुवर्ड्स x और टुवर्ड्स 2, टुवर्ड्स x। देखो यहाँ पे भी टुवर्ड्स x में है, 2 लेस देन इक्वल x जो भी है, x ग्रेटर देन इक्वल 2, ये तो एक ही मीनिंग है। क्लियर। ये तुम्हारा 1 इनइक्वेशन हो गया, 1 इनइक्वेशन। उसके बाद अगेन गौर से देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, x लेस देन इक्वल टू 3, ये तुम्हारा सेकेंड इनइक्वेशन। फ्रॉम 1 इनइक्वेशन आई एम स्प्लिटिंग इट 2 इनइक्वेशंस। ये तुम्हारा भी सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है। अगर मैं रियल लाइन प्लॉट करूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2 है एंड दूसरा तुम्हारा 3 है। देखो 2 से बड़ा टुवर्ड्स राइट, 3 से छोटा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, ये तुम्हारा आंसर होगा 2 से 3 तक क्लोज इंटरवल। ये तुम्हारा भी सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है। जस्ट आई एम टेलिंग दिस पार्ट। सो जस्ट टू सी हियर, सॉल्व -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13। ये भी तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है। कैसे, जस्ट टू स्प्लिट 2 इनइक्वेशन को स्प्लिट करना है। तो गिवन क्या है, -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13 है। सो व्हेन आई एम स्प्लिटिंग, देखो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन -11 है कि नहीं, 4x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -11 है कि नहीं, ये तुम्हारा एक ही पार्ट है। देखो दिस पार्ट, क्लियर। ग्रेटर सिंबल टुवर्ड्स 4x - 3 टुवर्ड्स 11, टुवर्ड्स 4x - 2 टुवर्ड्स 4x - 3 है। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट देखो, ये ध्यान से देखिए, 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13।
2 पार्ट हो गया, बस इतना ही समझना है। ये भी तुम्हारा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन है। नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व इट। सो फ्रॉम वन 4x minus 3 greater than equal to -11, तो 4x greater than equal to -11 plus 3, तो 4x greater than equal to -8, -11 plus 3 मतलब क्या, -8 and x greater than equal to -2. Similarly from 2 4x minus 3 लेस देन इक्वल टू 13, 4x लेस देन इक्वल टू 16 होगा, x लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 13 प्लस 3 16 एंड 16 में 4 4। उसके बाद रियल लाइन ड्रा करना है, रियल लाइन, दो रियल लाइन फॉर दो इन इक्वेशंस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। पहला पार्ट का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -2, तो -2 आई एम प्लॉटिंग हियर। उसके बाद +4 आया, प्लॉटिंग हियर। उसके बाद रीजन चूज करना है, देखो -2 से बड़ा मतलब टुवर्ड्स राइट, इट विल मूव टुवर्ड्स राइट, क्लियर, एंड बोथ आर इंक्लूडिंग ऑल्सो, एंड 4 इज लेस देन मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, एरो में देखो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, x लेस देन इक्वल 4 है ना, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, आई एम प्लॉटिंग दिस लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, बोथ आर इंक्लूडिंग, ये भी तुम्हारा इंक्लूडिंग है। नाउ द कॉमन पार्ट बिटवीन टू रियल लाइन इज व्हाट, कॉमन पार्ट इज -2 से 4 तक। सो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशंस, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशंस इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 अप टू 4, क्लोज इंटरवल -2 से 4 तक। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इन इक्वेशंस। समझ में आ गया, ये तुम्हारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये भी तुम्हारा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन है, ये बात समझना है। सो जस्ट टू राइट इट, सो आई विल गिव वन क्वेश्चंस फॉर यू, सो जस्ट यू विल सॉल्व योर कॉपी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस, यू विल टेल सॉल्व -5 लेस देन 2x minus 3 लेस देन 5। क्लियर, ये भी तुम्हारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट टू सॉल्व बाय योरसेल्फ आल्सो। हाँ, सो देखे तो बहुत इजी, आसान है क्वेश्चन, ओके, नो प्रॉब्लम फॉर यू। क्लियर हो गया। सो ये तुम्हारा था कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। आफ्टर दिस विल स्टडी क्या, मॉडुलस फंक्शन। इन इक्वेशन को बेस करके मॉडुलस फंक्शन कैसा है, जस्ट आई विल टेल। सो बिफोर दैट जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। Now we will discuss linear inequations with modulus function. Actually modulus function क्या है पहले ये समझेंगे। Actually modulus function है क्या, modulus function, clear? So modulus function तो पता है, we have studied in the relation function chapter also, okay? ये तुम्हारा टॉपिक है relation function का। Again I am telling the concept of modulus function। Actually क्या है modulus function, मतलब it states that क्या, मॉडुलस ऑफ x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होगा, माइनस ऑफ x होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। दैट इज द मेन थिंग। सो इसका मतलब क्या है, मॉड के अंदर क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ 2 होता है, मॉडुलस ऑफ -2 ये भी तुम्हारा 2 होता है। जितना भी नेगेटिव नंबर मॉडुलस के अंदर है, अगर उसको बाहर लाना है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा। दैट इज मेन पार्ट। तो मॉडुलस के अंदर जो भी है, अगर दिस वैल्यू x, अगर दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू वी कैन टेक 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, लेकिन पॉजिटिव नंबर। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो दो कॉन्सेप्ट है, अगर x का वैल्यू 0 भी होगा उसके साथ
पॉजिटिव नंबर होगा, जितना भी पॉजिटिव 1 बोलो, 1.5 बोलो, 2v, 2.2, जितना भी पॉजिटिव नंबर है अगर मॉडुलस के अंदर है तो आउटपुट क्या आएगा, x आएगा, दैट इज टेलिंग। लेकिन सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड x तुम्हारा -x है कब, जब मेरा x का वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि लेस देन 0, दैट मीन्स आई विल चूज हियर द वैल्यू ऑफ x इज योर, जितना भी नंबर मैं चूज करूंगा नेगेटिव पार्ट, क्योंकि लेस देन 0 मतलब सपोज चूजिंग 2, क्या है, सॉरी -2, x का वैल्यू -2, तो -2 का मॉडुलस क्या होगा, आई एम चूजिंग -2 मतलब क्या, सेकेंड कॉन्सेप्ट नॉट फर्स्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए -2 के लिए क्या होगा आंसर, ये बोला है -x होगा, क्या होगा -x, देखो माइनस, लेकिन मेरा x का वैल्यू क्या है, आई एम चूजिंग द वैल्यू ऑफ x इज क्या, -2, थोड़ा ध्यान दो, बहुत कॉन्सेप्ट है, माइनस ऑफ -2 जो कि तुम्हारा +2 आएगा, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली मॉडुलस ऑफ -2 +2 होता है, लेकिन हाउ, कैसे होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। आई एम चूजिंग सपोज -10 का मॉडुलस +10 क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से मॉड के अंदर जो भी है आउटपुट में आएगा, तो क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, +10 आ गया, क्योंकि -10 क्या था, x से छोटा था, 0 से छोटा था, तो 0 से छोटा के लिए -x, माइनस ऑफ दैट, जो कि +10 आ रहा है। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा मेन डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन का, याद रखना। सपोज आई एम चूजिंग मॉडुलस ऑफ x + 5, देखो मॉड के अंदर जो भी है, जितना भी है, अगर ये 0 से छोटा हो गया तो नेगेटिव होगा, मतलब अगर ये x + 5, क्योंकि मॉड के अंदर क्या x + 5 है, अगर x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी है अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि +x है, अगर मॉड के अंदर जो भी है लेस देन 0 हो गया तो मतलब नेगेटिव होगा, मतलब x + 5 का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और अगर ये लेस देन 0 हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट मॉडुलस के अंदर जो भी पार्ट है। क्लियर, ये तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, जस्ट यू विल कीप इट माइंड। नाउ विल डिस्कस नाउ मॉडुलस linear inequations, मॉडुलस लीनियर इनइक्वेशन का मीनिंग क्या है। ओके, सो यहाँ पे तो ना थ्योरम है, क्या है, पहला थ्योरम 1, थ्योरम इज टेलिंग दैट मॉड के अंदर जो भी है, सपोज अंडर लेट a be a पॉजिटिव रियल नंबर, a तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो देन पहला बिट मॉडुलस ऑफ x अगर a से छोटा हो गया, a तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव रियल नंबर है, मॉड के अंदर क्या है, x है, अगर मॉड x लेस देन a है तो क्या होगा, बिट 2 केस क्या है, मॉड x ग्रेटर देन a हो तो क्या होगा, थर्ड बिट मॉड x लेस देन इक्वल टू a से क्या होगा, एंड आई भी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो क्या होगा। 4 पार्ट है, अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो मॉडुलस क्वेश्चन खत्म। देखो थ्योरम क्या है ना, थ्योरम इज टेलिंग दैट मॉड के अंदर जो भी है अगर ये कांस्टेंट से छोटा है तो क्या होगा, द थ्योरम इज टेलिंग दैट इट इज नथिंग बट, मतलब सिमिलैरिटी सिंबल है, सिमिलैरिटी नथिंग बट, इट इज नथिंग बट, जो भी कांस्टेंट गिवन है, ध्यान से सुनिए, मॉड जो भी कांस्टेंट गिवन है वही कांस्टेंट का नेगेटिव से पॉजिटिव तक, मतलब a है तो -a से हुई सिंबल लेस देन सिंबल लेस देन होगा, मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर क्या है, x है और x - a और x + 5 जो भी होगा मॉड के अंदर, आई एम नॉट टेलिंग ओनली x, मॉड के अंदर सपोज आई एम राइटिंग x + 5 तो दैट x + 5 भी, सो ये मॉड के अंदर क्या है, सिंपली x है, जस्ट आई एम राइटिंग x, लेस देन तो सिंबल है, सो लेस देन पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तुम्हारा थ्योरम है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड,
आई विल प्रूव, डोंट वरी। मॉड के अंदर क्या x है, तो जो भी है a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, मतलब माइनस a से सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, मॉड के अंदर क्या x है, ये भी ग्रेटर देन होगा लेकिन पॉजिटिव है, माइनस a से प्लस a तक। यहाँ पे देखो सेम सिंबल माइनस a से, लेकिन सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू a होगा। फोर्थ पार्ट इज माइनस a से ग्रेटर देन इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। क्लियर? ये तुम्हारा थ्योरम है फॉर मॉडुलस फंक्शंस। अगर क्वेश्चन सपोज आई एम टेलिंग थ्योरम आल्सो, मॉडुलस ऑफ x माइनस a लेस देन r, a भी कांस्टेंट है, r इज आल्सो अदर कांस्टेंट। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पे भी सेम थिंग, जो भी कांस्टेंट है नेगेटिव से शुरू होगा, मतलब नेगेटिव r, सिंबल क्या है, लेस देन है, मॉड के अंदर क्या है, x माइनस a है, x माइनस a, अगेन लेस देन प्लस r, where r is constant. Okay, similarly v I am writing here, so just you will think in your mind, मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है, ये तुम्हारा नेगेटिव कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट तक रहेगा, नेगेटिव कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट। दैट मीन्स सपोज आई एम टेलिंग एग्जांपल, मॉड x लेस देन 5, मॉड x लेस देन 5, इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब नेगेटिव कांस्टेंट क्या, -5, सिंबल क्या, लेस देन, मॉड के अंदर क्या है, x है एंड ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, नेगेटिव कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट बिटवीन लेस देन सिंबल, लेकिन मॉड के अंदर क्या x है, जस्ट आई एम राइटिंग x। सिमिलरली आई एम राइटिंग मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 3, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट से, मतलब नेगेटिव कांस्टेंट क्या होगा, -3, सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉडुलस के अंदर क्या है, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन प्लस 3, नेगेटिव कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट। क्लियर? एंड उसके बाद पता है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस नंबर 4 और 5 था, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन था, उसके बाद पता है, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्या, x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू सपोज -2, क्या है, लेस देन इक्वल टू -2। मेरा ट्रिक क्या है, जो भी कांस्टेंट मेंशन है, गिवन है, नेगेटिव ऑफ दैट से पॉजिटिव ऑफ दैट, तो नेगेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट क्या होगा, +2 होगा ऑब्वियसली। नेगेटिव देखो, जितना भी नंबर गिवन है, जो भी कांस्टेंट गिवन है, नेगेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट से पॉजिटिव दैट कांस्टेंट, दैट मींस यहाँ पे -2 गिवन है, तो -2 का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू, मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 5 है, लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ दिस नंबर, मतलब सेम -2। देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -5 से +5, यहाँ पे -2 था, +2 से -2 तक, रिवर्स हो रहा है। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है मॉडुलस इन लीनियर इक्वेशंस का थ्योरम। लेकिन आई विल प्रूव हियर एक्चुअली ये कैसे हो रहा है। जस्ट आई विल प्रूव फर्स्ट वन, जस्ट आई एम प्रूविंग फर्स्ट वन, देन ऑल पार्ट विल बी प्रूव इन द सेम प्रोसीजर। क्लियर? ये कैसे हो रहा है, जस्ट आई विल प्रूव बाय टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट थिंग जस्ट टू राइट इट। नाउ वी विल प्रूव, देखो पहला प्रूफ थ्योरम क्या था, प्रूफ, पहला थ्योरम था मॉडुलस एक्स लेस देन ए, जो कि तुम्हारा आ रहा है क्या, -a लेस देन एक्स लेस देन ए, नेगेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट से मॉडुलस के अंदर जो भी है ये सेम लेस देन प्लस है। क्लियर हो गया? सो ये तुम्हारा ऐसे, ये तुम्हारा कैसे प्रूव होगा, जस्ट आई विल टेल। देखो वी नो क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स का डेफिनेशन तो ये पता है, मॉड के अंदर जो भी है वही रहेगा जब मेरा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मॉड के अंदर जो भी है, अगर ये 0 से बड़ा और 0 भी होगा तो वही पार्ट ही रहेगा।
मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स कब होगा, जब मेरा एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये तुम्हारा डेफिनेशन है मॉडुलस का। देन एक बात समझो, केस 1, आई एम टेकिंग केस 1। क्या केस 1? व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो पहला कंडीशन, क्योंकि मेरा लेफ्ट पार्ट ये है तुम्हारा मॉड एक्स एंड लेस देन ए, तो जब मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन मॉड x का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस x हो रहा है और माइनस x हो रहा है। ऑब्वियसली प्लस x हो रहा है जब मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। ध्यान से सुनिए, क्लियर? सो मॉड x, ध्यान से सुनिए, क्या है गिवन है, लेफ्ट पार्ट मॉड x लेस देन, ये तुम्हारा LHS पार्ट, ये तुम्हारा LHS पार्ट है कि नहीं? सो मॉड एक्स लेस देन ए, मतलब यहां पे देखो फॉर दिस कंडीशन मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है। ध्यान से सुनिए, किसके लिए? व्हेन माई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब मेरा एक्स, दैट्स मीन केस 1। अगेन आई विल सॉल्व केस 2 के लिए। क्या होगा, जब मेरा एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, दैट सेंस मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो रहा है, तो एक्स लेस देन वही हो गया, पहला कंडीशन है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, ए से छोटा मतलब 0 से बड़ा, लेकिन ए से छोटा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, मतलब देयरफॉर यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन a से छोटा है। ये तो आ गया, 0 से बड़ा है लेकिन a से छोटा है, फर्स्ट कंडीशन आ गया। केस 2 देखो ध्यान से, व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, देन मॉड x क्या होगा, माइनस एक्स होगा, ये भी पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो लेफ्ट पार्ट में क्या है, मॉड एक्स लेस देन ए है, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स लेस देन ए है, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स है यहाँ पे। लेकिन हमें तो पता है टाइप 1 का क्वेश्चन, अगर एक्स का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव बाय चेंजिंग द साइन। सो एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, लेकिन कहां तक, 0 से छोटा होगा, नेगेटिव से बड़ा। दिस नंबर लाइन, ये तुम्हारा 0 पार्ट है, नेगेटिव नंबर ये है, नेगेटिव से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, दिस पार्ट, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कहां से बड़ा, माइनस ए से बड़ा हो रहा है लेकिन 0 से छोटा हो रहा है, माइनस ए से बड़ा को x ग्रेटर देन माइनस है कि नहीं, दिस मीनिंग बोथ आर सेम, x इज माइनस ए लेस देन x, एक्स लेस देन 0, दिस कंडीशन क्लियर हो गया। सो दो कंडीशन आ गया। नाउ प्लॉट रियल लाइन फॉर दिस, क्या होगा, एक्स का वैल्यू एक ए आ रहा है, एक माइनस ए आ रहा है, सो जस्ट टू प्लॉट रियल लाइन हियर, जस्ट आई एम प्लॉटिंग टू रियल लाइंस, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखिए तुम्हारा 0 पार्ट आ गया, मिडिल तुम्हारा 0 है, ओके, एक तुम्हारा माइनस ए है, एक तुम्हारा प्लस है, फर्स्ट इनइक्वेशन, फर्स्ट इनइक्वेशन प्लस ए एंड सेकेंड इनइक्वेशन तुम्हारा माइनस ए है, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, ये तुम्हारा माइनस है, फर्स्ट इज योर प्लस है, फर्स्ट इनइक्वेशन का प्लस है एंड सेकेंड इनइक्वेशन का माइनस ए, मिडिल पार्ट इज 0, नो प्रॉब्लम फॉर यू, क्लियर। नाउ देखो ए से छोटा, ए से छोटा, फर्स्ट इनइक्वेशन का ए से छोटा प्लस ए से छोटा, लेकिन कहां से बड़ा, 0 से बड़ा, ए से छोटा मतलब डोंट टेक टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, अप टू माइन, नो 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 नो, अप टू 0 तक चूज करना है, ए से छोटा लेकिन 0 से, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडिंग है, क्योंकि 0 भी इंक्लूडिंग है लेकिन ए से छोटा, ये तुम्हारा इंक्लूडिंग नहीं है, दिस पार्ट हो गया, ओके। सेकेंड देखो, माइनस ए से बड़ा लेकिन कहां तक, 0 तक, माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अभी सॉल्यूशन क्या होगा ना, माइनस ए से प्लस ए तक होगा, माइनस ए से 0 भी इंक्लूडिंग है, देखो ध्यान से 0 भी इंक्लूडिंग है क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 है कंडीशन में, सो माइनस ए से प्लस ए तक तुम्हारा फाइनल आंसर,
सो डिफरेंट पार्ट इज हियर क्या है, ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन नहीं था, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा मॉडुलस पार्ट है, मॉडुलस फंक्शन। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू चूज क्या, जो भी रीजन आ रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग से एंडिंग तक। देखो यहाँ पे -a से a तक आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो रहा है, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू -a से +a तक, x बिलोंग्स टू -a, that means from this figure, from real line we can tell -a less than x less than +a, -a से +a, ओपन इंटरवल, ये भी तुम्हारा ओपन इंटरवल, x का वैल्यू -a से +a, ये तुम्हारा राइट पार्ट था जो तुम्हारा ये प्रूफ हो गया। दिस इज द मेन प्रूविंग पार्ट फॉर दिस मॉडुलस फंक्शंस। रियल लाइन बात याद रखो ध्यान से, फ्रॉम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देयर इज नॉट नेसेसरी टू चूज कॉमन रीजन। क्यों बताऊंगा अभी। देखो फर्स्ट टू राइट इट। सो सी वन क्वेश्चंस फॉर रिगार्डिंग मॉडुलस फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व mod x लेस देन 2। ध्यान से सुनिए, एक्चुअली रियल लाइन का फंडामेंटल क्या है एंड क्यों ऐसा हो रहा है, -a से +a तक तुम्हारा कॉमन रीजन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है -a से +a तक, देयर शुड बी नो सॉल्यूशन क्योंकि कॉमन पार्ट नहीं है। दैट इज द डाउट। देखो डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। सॉल्यूशन mod x लेस देन 2, इसका मतलब क्या है पता है, फ्रॉम नेगेटिव कांस्टेंट से जो भी सिंबल है, लेस देन सिंबल है, लेस देन सिंबल, मॉड के अंदर क्या है x है, लेस देन सिंबल अगेन पॉजिटिव कांस्टेंट, ये तो पता है। इसका मतलब क्या, अगेन हियर देयर इज 2 इनइक्वेशंस। क्या है पहला पार्ट, देखो ये पार्ट, x का वैल्यू -2 से बड़ा, x का वैल्यू -2 से बड़ा, लेकिन अगेन दूसरा कंडीशन क्या है, x का वैल्यू +2 से छोटा, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये तो पता है। फ्रॉम 1 उसके बाद पता है हाउ टू सॉल्व इट। फ्रॉम 1 क्या है, x का वैल्यू -2 से बड़ा, ये तो डायरेक्टली, ये तो तुम्हारा डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्योंकि x का वैल्यू -2 से बड़ा है 2 से छोटा, सो जस्ट टू प्लॉट रियल लाइन डायरेक्टली फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 क्यों करना है, क्लियर। यहाँ पे तो x का वैल्यू क्लियरली पता है -2 एंड +2, तो 2 रियल लाइन प्लॉट करना है, क्लियर। एक तुम्हारा ∞ से +∞ तक, -∞ तक, +∞ तक, क्लियर। नाउ देखो x का वैल्यू एक तुम्हारा -2 आ गया, एक तुम्हारा +2 आ गया, एक तुम्हारा -2 से बड़ा हो रहा है, -2 से बड़ा हो रहा है, ओके। एक तुम्हारा +2 से छोटा हो रहा है, +2 से छोटा हो रहा है। दैट मीन्स कॉमन रीजन तो ये तो आ गया तुम्हारा, बहुत आसान हो गया यहाँ पे क्या, हेंस the solution of given in equations is क्या, x belongs to -2 से 2 तक। क्लियरली पता चल गया यहाँ पे -2 से +2, लेकिन यहाँ पे क्या था, 0 था, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा +a था, ये तो यहाँ पे तुम्हारा -a था, -a से बड़ा था अप टू 0 तक एंड +a से बड़ा था अप टू 0 तक, छोटा था आई थिंक, ओके। ये तुम्हारा पार्ट था, लेकिन यहाँ पे आई एम राइटिंग क्या, यहाँ पे -∞ से +∞ तक था, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखो मेरा x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, a से छोटा, -a से बड़ा, 0 से छोटा। if I am removing the condition, जो कि तुम्हारा x का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए और x का वैल्यू 0 से छोटा के लिए, अगर ये कंडीशन रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक a से छोटा तो आया था, लेकिन क्या होगा, -∞ तक एरो मार्क मूव होगा। यहाँ पे अगर मैं कंडीशन रिमूव कर दूंगा 0 से, दैट मीन्स -a से बड़ा, मतलब यहाँ होगा, ओके। नाउ टेल मी कंडीशन इज दैट कॉमन रीजन क्या आया, कॉमन रीजन दोनों में क्या आया, -a से +a तक आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया। इफ
ऑलरेडी हैव टोल्ड जितना जो भी आंसर आ रहा है जस्ट टू चूज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड पुट इन इक्वेशन क्वेश्चन एंड चेक करो। देखो यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू क्या है -2 से +2। दिस इज द पार्ट हियर, दिस इज द मेन पार्ट हियर। क्लियर? दैट मीन्स इफ आई विल चूज 0 फॉर दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफ आई विल चूज 0 हियर, देखो यहाँ पे 0 भी है, ओके यहाँ पे 0 है। सपोज आई विल चूज 0 हियर, -2 से 0 एंड 0 से 2 तक। क्लियर हो गया? दैट मीन्स -2 से अप टू 2 तक होगा। क्यों होगा? देखो आई एम टेलिंग, क्योंकि इफ आई विल चूज एनी वैल्यू बिटवीन -2 से +2 तक एंड पुट इन इक्वेशन, जितना भी वैल्यू आएगा 2 से छोटा होगा कि नहीं, दैट इज द मेन पार्ट हियर। डोंट बी कंफ्यूज, आई एम टेलिंग अगेन 0 अप टू 0 कंडीशन सही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी चूज करो सपोज 0, -2 से 0 एंड 0 से 2, लेकिन आई एम टेकिंग -2 से +2 तक। क्यों क्यों क्यों? देखो ध्यान से, अगेन आई एम टेलिंग जस्ट टू चूज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम बिटवीन दिस टू वैल्यू। -2 से +2 के अंदर एक ही वैल्यू चूज करो एंड पुट हियर। सपोज -1 पुट करो, सो मॉडुलस ऑफ -1 तो पता है +1 जो कि तुम्हारा 2 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। +1 चूज करो +1 चूज करो, ये भी तुम्हारा 1 आएगा जो कि तुम्हारा 2 से छोटा है। 0 चूज करो, 0 भी 2 से छोटा है। क्लियर हो गया? मतलब नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट इंपैक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव वैल्यू चूज करो, पॉजिटिव वैल्यू चूज करो, मॉडुलस के अंदर पुट करो, ये तुम्हारा डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा। मॉडुलस का मीनिंग तो ये है। दैट्स वाई -a से 0 एंड 0 से a तक, मतलब क्या है -a से +a तक। क्यों? नेगेटिव सपोज आई एम चूजिंग -5, नेगेटिव प्लस में +5 चूज करो एंड पुट बोथ वैल्यू फॉर दिस, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर मॉडुलस फंक्शंस। क्लियर हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है, -a से +a तक क्यों हो रहा है? दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि x का वैल्यू चूज करो एंड पुट इन क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगा। क्लियर? अगेन आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व मॉडुलस ऑफ x - 2, सपोज आई एम चूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 3, मॉडुलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या होगा? सॉल्यूशन, क्वेश्चन तुम्हारा पहला क्वेश्चन है x - 2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ओके, ये तो पता है क्या होगा, जो भी कांस्टेंट गिवन है नेगेटिव दैट कांस्टेंट से सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड के अंदर क्या है x - 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू +3 हो गया। नाउ सेपरेट द इन इक्वेशंस, 2 इन इक्वेशन आएगा। पहला इन इक्वेशन ये है तुम्हारा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 2, मतलब x - 2 देखो लेस देन इक्वल टू -3, देखो मीनिंग तो सेम है, एंड दिस इज योर टाइप 1 एंड सेकेंड इज योर x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तुम्हारा सेकेंड इन इक्वेशन, ये तुम्हारा फर्स्ट इन इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकेंड इन इक्वेशन। नाउ फ्रॉम 1 ये तो पता है, उसके बाद हाउ टू सॉल्व इट, फ्रॉम 1 x - 2 लेस देन इक्वल टू -3, तो x लेस देन इक्वल टू -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। क्लियर? सेकेंड फ्रॉम 2 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। क्लियर? उसके बाद रियल लाइन प्लॉट करना है, 2 रियल लाइन प्लॉट करना है, एंड उसके बाद कॉमन रीजन चूज करना है, -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक। एक तुम्हारा 1 आया, एक तुम्हारा 5 आया। क्लियर? सॉरी -1 आया, सॉरी माइनस हो जो भी, -1 एंड 5। सो -1 से छोटा, देखो ध्यान से यहाँ पे -1 भी इंक्लूडिंग है लेकिन छोटा है, -1 से लेस। देखो टुवर्ड्स एरो मार्क टुवर्ड्स से लेफ्ट आएगा। यहाँ पे 5 है लेकिन 5 से बड़ा भी है। यस, दिस इज द मेन पार्ट हियर। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तुम बोलोगे कि यहाँ पे सर आंसर नो सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू कॉमन रीजन नहीं है, तो नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। मॉडुलस का क्वेश्चन है, यहाँ तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन जरूर होगा। क्यों होगा? देखो hence the solution of given in equation is क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी हैव टोल्ड जो भी रीजन आ रहा है फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट तक यू हैव टू चूज ऑल वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक तुम्हें चूज करना है। डोंट राइट नो सॉल्यूशन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। प्रूफ पार्ट में था -a से 0 तक, अगेन 0 से a तक, है कि नहीं? दैट्स आई एम टेलिंग, दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग दिस प्रूफ। -a से 0 तक, अगेन 0 से a तक, मतलब -a से a तक। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, अगेन 5 से इन्फिनिटी तक, यू हैव टू चूज ऑल वैल्यू। तो क्या हो गया आंसर फॉर दिस? द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज है, -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक, 5 is your close interval also. This is your final answer for this question. For cross checking, just to choose any value of x and put in question, definitely satisfy होगा। देखो I am choosing from this part 5 से infinity तक एक ही वैल्यू चूज करो, 5 से from starting 5 up to infinity, जो भी पॉजिटिव चूज करो। सपोज आई एम चूजिंग 10 here, सपोज आई एम चूजिंग 10 here and put here 10, 10 minus 2 क्या होगा, 8 का मॉडुलस 8 होगा एंड 8 ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, 3 से बड़ा ऑटोमेटिक। अगर मैं चूज करूंगा फ्रॉम दिस रीजन माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, अगर मैं चूज करूंगा एक ही वैल्यू, सपोज आई एम चूजिंग -5, तो क्या होगा, -5 -2 क्या होगा, ये -7, लेकिन -7 का मॉडुलस क्या होगा, +7, जो कि तुम्हारा 3 से बड़ा है। सेटिस्फाई हो रहा है? अगेन आई एम टेलिंग, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है जस्ट टू चेक पुटिंग द क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई होगा। अगर मैं चूज करूंगा -1 5 के अंदर, वैल्यू तो नहीं है, अगर मैं चूज करना क्या होगा, सपोज आई एम चूजिंग 2, सपोज आई एम चूजिंग 2, क्या होगा, 2 - 2 0, 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा, जो 0 3 से बड़ा है क्या, नहीं है। सपोज मैं चूज करूंगा 4, तो क्या होगा, 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए x का वैल्यू -1 से 5 तक नहीं है। अगर मैं चूज करूंगा x का वैल्यू -1 से 5 तक एंड आई विल पुट हियर, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग फॉर मॉडुलस केस, जो भी रीजन आ रहे ऑल यू विल इंक्लूड, डोंट लुक कॉमन रीजन पार्ट हियर। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन था रिगार्डिंग मॉडुलस फंक्शंस। क्लियर? So again I am telling, in this video I have discussed the system of linear inequation with modulus linear inequation. Clear? So just will practice regarding the modulus questions, that is very important question for exam point of view also and for entrance point of view also. Clear? So I hope all of you clear the concept of modulus function and system of linear inequations. Clear? So if you enjoy this video, just to like and share. Also subscribe my channel to get more update on the video. So up to that, I am keeping. Take care. Bye bye.